ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ये भुविदा जनाः। अवतार का एक नया परिभाषा भगवान श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। जो तारण करते हैं वही अवतार है। भगवान कैसे तारण करते हैं? जो उनके श्री रामकृष्ण की जीवनी जो आरतिकम स्तोत्र में स्वामी विवेकानंद रचना किया, उसके एक अंश में था कि भक्तार्जुन जुगल चरण तारण भव पार, जो कि भगवान ने भगवद गीता में उल्लेख किया है। माम ई वज प्रपद्यन्ते मायामितम तरन्ति, क्योंकि भगवान के चरण जुगल का आश्रय ले लें तो भगवान ही स्वयं उनको तारण करेंगे। लेकिन वही आरतिक स्तोत्र में स्वामी विवेकानंद एक दूसरे जगह में भगवान को तारण करने के बाद कहा है। पंचम जो विवरण दिया है पंचम स्टैंजा में, भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कोलिडोर। ये भी जगत को तारण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उल्लेख किया है। इस जगत को तारण करने का उनका कारण क्या है? और कोई कारण नहीं है। करुणा घन अर्थात कॉम्पैशन पर्सनिफाइड। करुणा की घन मूर्ति, एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉम्पैशन। औरों को कष्ट देखते हुए, औरों को दुख उनका बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए सबको तारण करने के लिए वो अवतीर्ण हुए हैं। ये जो भगवान आए हैं, ये यहाँ पर कहा गया है प्राण अर्पण जगत तारण। जगत तारण करने के लिए उनको अपना स्वयं का जीवन का बलिदान देना पड़ा। ये एक अपूर्व कहानी भगवान श्री रामकृष्ण की जीवनी में हम देखते हैं कि वो कैसे अपने जीवन को औरों के लिए निछावर कर दिया। कितने कष्ट सहन लिया। अपने जीवन औरों के लिए अर्पण करने का दो उपाय है। एक हम देखते हैं ईसा मसीह के जीवन में जो आत्म बलिदान दे दिया, नीरव एवं जगत के कल्याण के लिए। उनकी अंतिम वाणी है जो अज्ञानवशतः
उनका जीवन का ये अवस्था कर दिया, उनका कल्याण हो। कारण उनको पता नहीं, किसी के प्रति उनके कोई कटाक्ष नहीं है। ये एक प्रकार का प्राणार्पण होता है। और दूसरे प्रकार का प्राणार्पण क्या होता है कि औरों को जीवन के विकास के लिए धीरे धीरे आत्म बलिदान देना। श्री रामकृष्ण के ये द्वितीय पद्धति था। अंतिम दिन तक कितने कष्ट उनको झेलना पड़ा, वो उनके जीवनी पाठक मात्र जानते हैं। वो स्वयं भक्तगणों को ये बोला करते थे, उनके निष्पाप देह में क्यों इतना घातक बीमारी का जलन सहन न पड़ा। कहा जाता है कि हम लोग जैसे कर्म करते हैं ऐसे फल भुगते हैं। उनका तो निष्पाप देह था, वो तो कभी किसी को अन्याय नहीं किया। काय मन वाक्य में सबका कल्याण ही साधन किया। तब भी उनका इतना कठिन कष्ट, कठिन व्याधि क्यों झेलना पड़ा, स्वयं स्वीकार किया। गिरीश का पाप में ही हमारा ये व्याधि भयानक गले के कैंसर को दिखाते हुए कहते थे, ये मेरी पाप नहीं है, गिरीश का पाप। अर्थात गिरीश को जैसे व्यक्ति को उद्धार करने के लिए, उनको तारण करने के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग किया। ये भगवान का स्वाभाविक जो स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव है कि हजार कष्ट स्वीकार करते हुए औरों को आगे बढ़ा देना, औरों को भगवान की ओर पहुंचा देना। ये जो उनका अद्भुत जो जीवन का अर्पण है, वो हम जब याद करते हैं तब हमारा मन उनके प्रति श्रद्धा एवं समर्पण तथा प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। और वो स्वयं भगवान थे, अपना जो जीवन सबके सामने प्रस्तुत किया। एवं जीवन में निरंतर कर्म करते हुए औरों को सब कर्म सिखाया। उनके सारे जीवन औरों को तारण करने के लिए प्रस्तुत रहा। और इसके लिए कहाँ से तारण करना है? कृंतनक कलिडोर, जो कलियुग का जो बंधन है, अर्थात जन्म मरण का जो बंधन है, ये जो बंधन का मोचन किया, ये जो जंजीर से
जन्म मरण रूप जंजीर से हम लोग जो फंसे हुए हैं, इसी कोई कॉरिडोर कहलाता है। इसको मोचन करने के लिए आपने जीवन को उत्सर्ग किया, अर्थात भक्तगण उनके जीवन अनुसरण करते हुए, उनके प्रति समर्पित होते हुए, उनको शरणागत होते हुए अनायास ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर हो सकता है। ये उनके जीवन का लक्ष्य था। यही जीवन में वो प्रतिष्ठित करके जाए। एवं ये जो उनका इतने बड़े जो त्याग औरों को कल्याण के लिए, ये कभी देखा नहीं गया। जीवन का अंतिम समय में जब वो दुलारों को कैंसर रोग से पीड़ित हुए थे, तब वो कोई भोजन नहीं कर पाते। लगभग 1.5 साल सिर्फ पानी पीकर रहना पड़ता। जब भी बहुत भूख लगता था, तब भी कुछ तरल पदार्थ खाने का प्रयास करते थे, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरता। तो वो इतना कठिन कि उनको त्याग भक्तगण देखकर अभिभूत हो जाते थे। लेकिन सब कुछ वो आधारित था किसी प्रकार सबको उद्धार करना है। एवं इसके प्रधान कारण उनके अपार करुणा के अवतर, करुणा के कारण ये नर शरीर धारण किए थे। एवं नर शरीर धारण करके आपने जीवन को सबको उद्धार करने के लिए उत्सर्ग किया, अर्पण कर दिया, प्राण को अर्पण कर दिया, ताकि उनके प्रति आश्रित जीवगण ये कॉरिडोर को छिन्न कर सके। ये अद्भुत जीवन चरित्र को और भी थोड़ा चर्चा करने के लिए हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।